नमस्कार दोस्तों। आज का मार्केट जबरदस्त रहा। मार्केट में क्या आप लोग मुनाफा बनाए? मार्केट का जो सेंटिमेंट्स कहता है, जैसे मैं बताया था सेम उसी तरह मार्केट में मूवमेंट भी आया और मार्केट में अच्छा आप लोग मुनाफा बनाए होंगे। अगर आप एक महत्वपूर्ण लेवल पे अपना स्ट्रेटजी के साथ सेटअप बनाए होंगे तो दोस्तों आज का मार्केट का जो मैं प्रिडिक्शन करूंगा वो कल के लिए रहेगा। और वो इस चार्ट के एनालिसिस में बताऊंगा क्या मार्केट में क्या कल का मार्केट कैसा रहेगा। दोस्तों ओवरऑल ग्लोबल ग्लोबल इम्पैक्ट में आप देखोगे एफआई जबरदस्त आजकल जो ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, बाय सेल बहुत अच्छा मूवमेंट उसका भी कारण हो सकता है और अच्छा मार्केट में एक हलचल भी रहता है। तो देखते हैं हम चार्ट पे एनालिसिस करके कि क्या बताता है। ऐसे एक बार देख लेते हैं एफआई का डाटा क्या कहता है, एफआई और डीआई का डाटा। दोस्तों अगर मैं बात करूं, ओवरऑल बात करूं दोस्तों, यहाँ जो दिख रहा है दोस्तों 27 अक्टूबर आज के डेट में, तो जो कैश पहले कैश का देख लेता हूँ दोस्तों। कैश सेगमेंट में दोस्तों जो एफआई जो है दोस्तों 11,823 का बाय किया और 11,878 करोड़ का सेल्स किया। ओवरऑल लगभग -55 में रहा है बाय सेल नेट वैल्यू दोस्तों। वहीं पे अगर मैं बात करूं डीआई का, तो डोमेस्टिक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने 14,602 करोड़ का लगभग इसने परचेज किया है और 12,110 करोड़ का लगभग लगभग इसने सेल्स किया है। और ओवरऑल दोस्तों 2,492 करोड़ का बाय सेल नेट वैल्यू पॉजिटिव है दोस्तों। तो जबरदस्त यहाँ पे एक दिखने का मिलता है। वैसे भी ओवरऑल देखा जाए तो अभी पॉजिटिव में ही चल रहा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट। दोस्तों अगर मैं बात करूं एफ एन ओ में, तो यहाँ जो दिख रहा है दोस्तों एफआई जो है फॉरेन इंस्टीट्यूट जो है फ्यूचर में 11,293 करोड़ का परचेज किया है। 11,537 को सेल्स 11,537 किया है और ओवरऑल निगेटिव में रहा दोस्तों। किसमें? एफआई का इंडेक्स में। वहीं ऑप्शन में दोस्तों देखो तो यहाँ पे दिख रहा है जबरदस्त रहा दोस्तों। ग्रोस वैल्यू लगभग लगभग 2 लाख, 2 लाख के आसपास बाय किया और 2 लाख के आसपास सेल्स भी किया है। जबरदस्त रहा लेकिन निगेटिव रहा ओवरऑल। लेकिन जो है दोस्तों अभी भी पॉजिटिव ही है। ओवरऑल यहाँ बात किया जाए बाय सेल का तो पॉजिटिव है। लेकिन एक डे के लिए यहाँ पे जबरदस्त सेलिंग हुआ इंडेक्स ऑप्शन में दोस्तों। तो अब देखते हैं उसी के आधार पे क्या मार्केट में कल निगेटिव सेंटिमेंट्स आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो हम लोग एक चार्ट पे जाकर देखेंगे, वहां पे देखेंगे अगर नेगेटिव होगा तो कहाँ तक नीचे जाने की संभावना है। अगर बाय द वे पॉजिटिव जाती है तो मार्केट में कहाँ तक पॉजिटिव और क्या लेवल मिलता है हमें दोस्तों। अगर आज की मार्केट मार्केट बात करूं दोस्तों, तो मार्केट में दोस्तों यहाँ जो दिख रहा है स्पष्ट जो है दोस्तों, यहाँ पे 25,064 जो कि एक आपका डेली का सपोर्ट है ऊपर की ओर दोस्तों। 26,000 जो कि ऑल टाइम है, वही अपना डेली का एक रेसिस्टेंस है दोस्तों। तो यहाँ नीचे की ओर सपोर्ट, यहाँ रेसिस्टेंस दोस्तों। अगर वहीं पे मैं बात करूँ दोस्तों 75 मिनट जो एक हाई टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं अन्य दिन की भांति, तो यहाँ क्या दिखता है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, यहाँ स्पष्ट जो मुझे दिख रहा है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ दोस्तों देखो स्पष्ट है 25,568, 25,568 जो कि 75 मिनट का है सपोर्ट। ऊपर 26,108 ये रेसिस्टेंस है ऊपर की ओर 75 मिनट में। दोस्तों ध्यान में रखना जब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ ये महत्वपूर्ण लेवल हमारे लिए एक अच्छा काम करेगा हायर टाइम फ्रेम में, एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का। और जब लोअर टाइम में इसको चेक करेंगे हाई टाइम फ्रेम में जाकर के, तो वो हमारे लिए रेसिस्टेंस या सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो हमारे को चाहिए इंट्राडे के लिए कि महत्वपूर्ण लेवल में नीचे की ओर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर नीचे की मैं बात करूं तो मार्केट जो है अभी जो है 25,974 के आसपास है। अगर मार्केट कल यहीं से खुल करके अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू किया, यहाँ इसको ब्रेक कर दिया और लगभग लगभग ये मान के चलिए कि अगर 25,000
10, 25,000, 10 या, हाँ 10, 10 या 5 को क्रॉस किया यहाँ पे इसकी हाई को, 25,005 को दोस्तों। तो ये मार्केट जो है दोस्तों अब यहाँ से निकल करके डायरेक्ट चले जाएगी पहला टारगेट 25,108 पे। 25,108 पे आएगा ये, जो कि रेसिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। ऊपर की ओर दोस्तों मार्केट कहाँ तक जा सकती है, तो 25,200 इसका दूसरा रेसिस्टेंस हो जाएगा। अब यहीं पे बात करो दोस्तों, नीचे में मार्केट अगर फिसली, यहाँ से आज नीचे मार्केट फिसली, तो पहला मार्केट अगर 25,900 को अगर तोड़ती है मार्केट यहाँ से फिसलने के बाद, तो मार्केट की संभावना है दोस्तों नीचे फिसल करके मार्केट पहला दोस्तों आएगा 25,827, या लगभग लगभग 800 के आसपास। अगर 25,800 को अगर मार्केट तोड़ देती है, तो मार्केट फिसल के दोस्तों 25,700 तक जाने की संभावना है। तो मैं नीचे की ओर 2 लेवल और ऊपर की ओर 2 लेवल दिया दोस्तों। 25, अगर मार्केट 26,005, यहाँ दोस्तों गलती है, 26,005 को अगर मार्केट तोड़ती है, 26,005 को मार्केट तोड़ती है, तो मार्केट की पहले संभावना है 26,008, और फिर उसके बाद 26,202, 26,200, 26,200। ये महत्वपूर्ण लेवल है, जो कि पहला आपका T1 समझो, इसको इसको T2 समझो। नीचे की ओर ये आपका T1, ये T2 हो गया दोस्तों। मतलब एक तरह से दोस्तों ये बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक पेपर ट्रेडिंग के लिए आपको एक मैं बताता हूँ कि T1 T2 आप एक बैक टेस्ट करो, आपको क्या लगता है यहाँ पे मार्केट में ये जो मैं बताता हूँ महत्वपूर्ण लेवल, उससे क्या आपको फायदा मिलता है, जरूर कमेंट में बताना दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से जरूर बताऊंगा, कल है दोस्तों निफ्टी का एक्सपायरी। तो सजग रहे, सतर्क रहे, क्योंकि आपको पता है मार्केट में टाइम वैल्यू का पूरा खेल होगा। आप कोशिश करें, आप इन द मनी खरीदने का, एटलीस्ट कम से कम 100 अंदर लेने की कोशिश करना, क्योंकि आपका उसमें सिर्फ ज्यादा आपको कम से कम टाइम वैल्यू रहे और ज्यादा इंटरेस्टिंग वैल्यू रहे दोस्तों, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आगे बात करता हूं दोस्तों सेंसेक्स के बारे में, सेंसेक्स में क्या दिखता है दोस्तों। दोस्तों सेंसेक्स के बारे में बात करूं, सेंसेक्स में जबरदस्त आज भी रहा दोस्तों, 566 पॉइंट का प्लस रहा मार्केट में, बहुत जबरदस्त मूवमेंट रहा मार्केट में। क्या आपने फायदा किया, क्या आप जरूर कमेंट में बताना दोस्तों। दोस्तों मैं बताऊं यहाँ पे डे के लेवल पे दोस्तों, जो कि 83,200 पहले की तरह यहाँ पे एक सपोर्ट है ऊपर की ओर दोस्तों, जो है टेम्परेचर का मुझे दिख रहा है 85,978, जो एक रेसिस्टेंस है दोस्तों। अगर दोस्तों 75 मिनट बात करूं, 85,359, 85,359 दोस्तों, एक जो 75 मिनट का एक ऊपर का रेसिस्टेंस है। नीचे की ओर दोस्तों 83,600, जो कि नीचे की ओर सपोर्ट है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण लेवल मैं आपको बता रहा हूँ। इस महत्वपूर्ण लेवल के आधार पर अगर आप एक सेटअप बनाते हो, तो चांस क्या होता है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण लेवल मिलने का, और वहां पे एक होता है कि ज्यादा सफलता आप प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों अगर मैं बात करूं अब 15 मिनट के चार्ट पे जाकर के मार्केट में क्या दिखता है यहाँ पे, दोस्तों अगर मैं बात करूं 15 मिनट के चार्ट पे दोस्तों, यहाँ जो मुझे जो दिख रहा है वही मैं आपसे बात करूंगा। अगर मार्केट, मैं आपको आज मैं नीचे की ओर बताऊंगा 2 लेवल। दोस्तों अगर मार्केट नीचे की ओर तुरता है, तो कहाँ तक जाने की संभावना है और क्या मिलने की संभावना यहाँ पे बनती है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बात करूं नीचे की ओर, पहला नीचे के लिए डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों। तो नीचे की ओर मैं देखता हूं यहाँ पे दोस्तों, तो मुझे जो दिख रहा है मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर मार्केट यहाँ से खुलती है, और मार्केट यहाँ से अगर खुलने के बाद अगर 84,808 से खुलते हुए नीचे जाती है, अगर मार्केट 84,592 को तोड़ती है, तो मार्केट का चांस है फिसलने का दोस्तों, यहाँ लगभग लगभग 84,000, पहला 300, 84,300, 84,300, और दूसरा दोस्तों मार्केट जो है दोस्तों 84,028 के आसपास, 84,028 तक फिसल सकती है दोस्तों, या 84,000 तक, 84,000 तक फिसल सकती है दोस्तों नीचे की ओर। और ऊपर की ओर बात करो दोस्तों, अगर मार्केट ऊपर जाती है और 84,900 को तोड़ती है, 84,932 को तोड़ती है, तो मार्केट का पहला टारगेट दोस्तों, रेसिस्टेंस जो होगा दोस्तों 85,359, एक महत्वपूर्ण लेवल होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ जो दिख रहा है 85,600,
एक महत्वपूर्ण लेवल होगा ऊपर की ओर दोस्तों। ये दो लेवल जो है दोस्तों मैं दिया हूँ रेसिस्टेंस के लिए, जिसको तुम मान सकते हो R1 ये और R2। नीचे की ओर जो मैं बताया हूँ दोस्तों, अगर मार्केट में फिसला तो 24,300, तो ये आपका सपोर्ट 1 और ये सपोर्ट 2। यही इसका जो है दोस्तों जो महत्वपूर्ण लेवल है। इस महत्वपूर्ण लेवल पे अपना एक स्ट्रेटेजिक साथ सेटअप बना सकते हो, जो कि आपके लिए एक अच्छा एक मुनाफा, या इसको एक समझो कि पेपर ट्रेडिंग में बैक टेस्ट करोगे तो जबरदस्त आपको लगेगा कि ये जबरदस्त सेटअप है दोस्तों। दोस्तों मैं आगे बात करूं, बैंक निफ्टी में क्या कहता है दोस्तों, एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेता हूं। बैंक निफ्टी में जो दिख रहा है दोस्तों, आज की बैंक निफ्टी में भी जबरदस्त उछाल था, 414 पॉइंट का प्लस में मार्केट था। और मार्केट में जो दोस्तों दिख रहा है वही मैं आपसे शेयर करूंगा। मार्केट में जबरदस्त बुलिशनेस होने के चांस तो था ही, और उसमें क्या संभावना बना और कैसे आपने कमाया वो आप बात की बात है। लेकिन अभी जो दिख रहा है दोस्तों, 56,221, जो कि एक डेली का दोस्तों एक सपोर्ट है, और 75 मिनट का 56,984 का दोस्तों एक जो है दोस्तों 75 मिनट का एक सपोर्ट है। अब मार्केट जो है दोस्तों, अगर मार्केट यहाँ पे है, मार्केट अगर इसको 58,114 को तोड़ते हुए अगर मार्केट जाती है, तो पहला दोस्तों जो रेसिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है 58,587 का है दोस्तों। तो मार्केट में क्या यहाँ से अगर यहाँ अगर तोड़ती है, तो यह मार्केट का पहला दोस्तों यही आप समझो इसका एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, जो कि 58,587 होगा। और दोस्तों ऊपर की ओर दोस्तों फिर 59,000 जो कि रेसिस्टेंस का काम करेगा। ये ऊपर की ओर दो हो गया दोस्तों, R1 R2। और नीचे की ओर मैं पहले बता दिया था 56,984 और 56,221। ये अगर नीचे अगर मार्केट इसको तोड़ती है 57,652, 57,652 को अगर मार्केट तोड़ती है, तो मार्केट डायरेक्ट फिसल करके 56,984 को पहला टूटेगा, फिर दूसरा 56,200। दोस्तों इसी के साथ अपना आप नीचे की ओर सपोर्ट जा रहा है, तो वहां से आप उसको T1 समझो, T2 समझो, ऊपर की ओर R1 समझो, R2 समझो, या T1 T2 समझो। दैट मीन्स मार्केट को तोड़ते ऊपर जाती है, तो वहां संभावना आता है कि 15 मिनट का अगर ऊपर की ओर ग्रीन कैंडल को क्लोज करके अगर मार्केट ऊपर की ओर जाती है, तो आप वहां से स्ट्रेटेजिक साथ ऊपर जा सकते हो। और नीचे में अगर रेड कैंडल 15 मिनट का अगर रेड कैंडल अगर उसको क्लोज करके अगर ऊपर तोड़ती है, नीचे तोड़ती है, तो आप नीचे की ओर संभावना बना सकते हो दोस्तों। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट वीडियो। और आपको मैं सतर्क रहने के लिए बोलूंगा, कल निफ्टी का एक्सपायरी है, और सजग रहेंगे और सतर्क रहेंगे, और मार्केट में एक अच्छा स्टिक के साथ काम करेंगे। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।